इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रावणा के जन्म से पहले की कहानी कि रावणा का जन्म कैसे हुआ, सृष्टि की रचना से लेकर लंका और राक्षसों की उदय तक, और साथ ही लंका के बनने की भी कहानी। तो चलो स्टोरी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब संसार की रचना हुई तब चारों ओर केवल असीम जल था। समय मानो ठहर सा गया था। उसी अनंत शांति के बीच भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के विस्तार का आरंभ किया। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, प्रजापतियों और असंख्य जीवों की उत्पत्ति की ताकि ब्रह्मांड में जीवन का प्रवाह चलता रहे। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक महान ऋषि थे, महर्षि पुलस्त्य। वे तप, ज्ञान और योग के अद्भुत प्रतीक माने जाते थे। उनका तेज इतना प्रबल था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद पुलस्त्य के पुत्र के रूप में महर्षि वृषवा का जन्म हुआ। वृषवा अपने पिता से भी अधिक विद्वान और तेजस्वी थे। वे वेदों के ज्ञाता, महान तपस्वी और अत्यंत शांत स्वभाव के ऋषि थे। दूर दूर से राजा और देवता उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उनका आश्रम जंगल के बीच स्थित था, जहाँ दिन रात वेदों का उच्चारण गूंजता रहता था। समय बीता और वृषवा का विवाह इलाविदा नाम की एक सद्गुणी स्त्री से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कुबेर। कुबेर बचपन से ही अपने पिता की तरह ज्ञानवान था, लेकिन उसके मन में केवल तपस्या और धर्म की ही इच्छा थी। उसने निश्चय किया कि वह भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करेगा। वह घने जंगलों में चला गया और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स कुबेर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। कुबेर ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूं और लोगों की सेवा कर सकूं। ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने कुबेर को अपार धन संपत्ति का स्वामी बनाया, उसे देवताओं का कोषाध्यक्ष घोषित किया और एक अद्भुत उड़ने वाला रथ पुष्पक विमान प्रदान किया। यह ऐसा दिव्य विमान था जो इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। तो यहाँ से उत्पत्ति हुई थी पुष्पक विमान का। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष था कि कुबेर कहाँ रहेगा। बहुत पहले देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी बनाई थी। वह नगरी पूरी तरह सोने से बनी थी। उसके महलों की दीवार स्वर्ण की थी, द्वार रत्नों से जड़े थे और सड़कें भी चमकती थी। उस अद्भुत नगर का नाम था लंका। आरंभ में लंका राक्षसों का निवास स्थान थी, लेकिन भगवान विष्णु के भय से अधिकांश राक्षस पाताल लोक में चले गए। लंका लगभग खाली हो गई। तब ब्रह्मा ने वही स्वर्ण नगरी कुबेर को दे दी। कुबेर लंका पहुंचा। उसके शासन में लंका समृद्धि का प्रतीक बन गई। चारों ओर शांति थी, व्यापार बढ़ा, विद्वानों का सम्मान हुआ और प्रजा सुखी रहने लगी। समुद्र के बीच स्थित वह नगरी तीनों लोकों में वैभव का प्रतीक बन गई। लेकिन उसी समय पाताल लोक में एक और कहानी जन्म ले रही थी। वहाँ राक्षसों का राजा सुमाली रहता था। कभी उसका वंश अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन अब उसका साम्राज्य समाप्त हो चुका था। जब भी वह दूर से लंका की चमक देखता, उसके मन में पीड़ा और क्रोध भर जाता। एक दिन उसने अपने परिवार को बुलाकर कहा, देखो, वह लंका कभी हमारी थी, आज वहाँ कुबेर का राज्य है। क्या हमारा वंश हमेशा इसी अपमान के साथ जीवित रहेगा? कोई उत्तर नहीं दे पाया। कुछ देर बाद सुमाली की दृष्टि अपनी पुत्री कैकसी पर पड़ी। कैकसी सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। सुमाली ने गंभीर स्वर में कहा, यदि हमारे वंश को फिर से महान बनना है तो हमें केवल बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। महर्षि वृषवा जैसा तेजस्वी ऋषि यदि हमारे वंश में जुड़ जाए तो उनसे उत्पन्न संतान असाधारण होगी। वही भविष्य में लंका को वापस प्राप्त कर सकती है। कैकसी ने अपने पिता की योजना स्वीकार कर ली। उधर महर्षि वृषवा अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। एक दिन संध्या के समय कैकसी वहां पहुंची। उसने विनम्र होकर महर्षि को प्रणाम किया और उसने विवाह की इच्छा प्रकट की। वृषवा ने अपने दिव्य दृष्टि से भविष्य देखा। उन्होंने समझ लिया कि इस विवाह से जन्म लेने वाली संतान असाधारण होगी। उनमें से कुछ धर्म का मार्ग चुनेंगे तो कुछ पूरे संसार को भयभीत करेंगे। महर्षि ने शांत स्वर में कहा,
कहा, तुम ऐसे समय आई हो जब वातावरण उग्र है। इस समय गर्भ धारण करने वाली संतान का स्वभाव भी उग्र हो सकता है, फिर भी जो होना है वो होकर रहेगा। कैकसी ने अपना निर्णय नहीं बदला। महर्षि वृषवा ने विवाह स्वीकार कर लिया। यहीं से इतिहास की दिशा बदलने लगी। देवताओं को अभी इसका आभास नहीं था। कुबेर अभी भी स्वर्ण लंका का राजा था, लेकिन नियति ने एक ऐसा अध्ययन लिखना शुरू कर दिया था जो आगे चलकर तीनों लोकों को हिला देगा। बहुत जल्द उसी कैकसी की कोख से एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जिसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। एक महान विद्वान, शिव का परम भक्त, अपार शक्तियों का स्वामी, लेकिन अपने अहंकार के कारण विनाश का कारण बनने वाला, वह था रावण। तो इस तरह रावण का जन्म हुआ। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक इतना ही। अगले वीडियो में मैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा के जन्म और उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा।